बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्तार के घर समर्थकों का हुजूम उमड़ा है। थोड़ी देर में होगी जनाजे की नमाज। कब्रिस्तान में सिर्फ फैमिली को एंट्री मिलेगी। भारी पुलिस बल इस बीच तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब से कुछ देर में जो मुख्तार अंसारी उसका जनाजा उठ जाएगा और मुख्तार के घर पर समर्थकों का इस समय हुजूम देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में जनाजे की नमाज भी की जाएगी। कब्रिस्तान में सिर्फ फैमिली को एंट्री दी गई है, यानी कि फैमिली के अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। वहां पर सिर्फ फैमिली की एंट्री होगी। साथ ही भारी पुलिस बल भी इस बीच तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से तमाम तैयारियां कर ली गई, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के समर्थक है उनका हुजूम भी लगातार उमड़ा हुआ है। भीड़ बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कैसे की जा रही है? देखिए, जो अगर बात कर रहे हैं तो जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है अंतिम यात्रा शुरू होगी मुख्तार अंसारी की जो है, और कहीं ना कहीं वो उनके जो घर है उनका गाजीपुर में, उससे 500 मीटर की दूरी पे जो है कालीबाग कब्रिस्तान है। वहाँ पर गड्ढा पहले ही तैयार किया जा चुका है और उसके बाद वहाँ पर उनको ले जा करके जो है दफनाया जाएगा। उससे पहले नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद उनको सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस मौके पे मौजूद है। भारी जो भीड़ भाड़ है, क्योंकि सकरी गलियां हैं और पुलिस ने जो है बकायदे रस्सी लगा करके बैरिकेडिंग कर रखी है और सभी जगहों पे चप्पे चप्पे पे नजर है। खासतौर पे अभी कुछ समय पहले ही जो है जो उनके जो समर्थक थे उन्होंने मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी भी की थी। जो माफिया दिखाया जा रहा है चैनलों पे उनको कि उनको मसीहा दिखाया जाए माफिया की जगह। तो सारी चीजों को अगर देखा जाए तो एक तनाव भरी स्थिति है गाजीपुर में, जब तक इस सुपुर्दे खाक की पूरी चीजें संपन्न ना हो जाए। और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी मशक्कत है। कल से ही लगातार पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। एसडीएफ मौजूद है, पुलिस वहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर मौजूद है और परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोई भी बिल्कुल। और ये कहा जा रहा था आकाश की 10 बजे तक यहाँ पर जो जनाजा है वो उठ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे कब्रिस्तान में, लेकिन वही तैयारी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर उमड़े, क्योंकि अगर हम बात अस्पताल की करें तो अस्पताल में भी पूरा छावनी में तब्दील था। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थी, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी सिवाय उनके परिजनों के। कोई रिश्तेदार भी नहीं आ सकता था और आज भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, 5 बार विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी और उनका भाई सांसद है गाजीपुर से, फिर इस बार प्रत्याशी है, उनका बेटा विधायक है, भतीजा विधायक है, उनका भाई विधायक है। तो ऐसे में समर्थकों की भीड़ और उनके जो वोटर समूह की भीड़ लगना लाजमी है और वही सारी चीजों को देख करके पुलिस व्यवस्था भी की गई है। काफी अन्य बल भी अन्य जिलों से मंगा करके वहाँ पर लगाया गया है। पुलिस की केवल जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर सबसे बड़ी यही मौजूदगी में आराम से सुपुर्दे तो जो क्या है तो संपर्क कराए और शांतिपूर्वक माहौल को 1-2 दिन लगातार इस पे और विचार जो है प्रोसेस को डेवलपमेंट लगा रहेगा। किसी भी तरह बाद में भी कोई कितना पैदा हो तो उसका जो है माहौल खराब हो। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि जिस तरह से देखे कि यहाँ पर कब्रिस्तान में उनकी फैमिली और यहाँ पर आज अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। फिलहाल जो उनका बेटा है उसको भी पैरोल नहीं मिल पाई, वो भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पा रहा। तो ये भी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा।
मुख्तार अंसारी को। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, जो पुलिस बल है, वो तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और साथ ही कुछ लोगों में, उनके परिजनों में दुख तो भले ही है, जो उनके समर्थक है उनमें दुख की लहर है, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके अपने छिने हैं मुख्तार अंसारी की वजह से, उनमें खुशी देखने को भी मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अभेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि इस बीच अगर हम देखें कि कृष्णानंद राय की जो पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनमें एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे ने कल कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और उनकी पत्नी की तरफ से ये कहा गया था कि हमें सीबीआई कोर्ट से तो न्याय नहीं मिला, लेकिन मोदी योगी सरकार की तरफ से न्याय जरूर मिल गया। तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के, बाबा काशी के दर्शन भी किए। जी देखिए, बिल्कुल जो कृष्णानंद राय के जो परिवार है, उनकी पत्नी थी, उनके बेटे थे, काफी उन्होंने में तो संतोषजनक मतलब रहा कि हमें न्याय मिल गया, भगवान के दरबार से न्याय मिला है। इसको लेकर उनके परिवार उनके साथ जो 7 लोगों की हत्या हुई थी, उनका परिवार भी काफी खुशी है। उनके गांव में भी काफी लोगों ने कल जश्न मनाया। जो कृष्णानंद राय के गाजीपुर में पैतृक गाँव है, गाँव के लोगों ने भी जश्न मनाया। तो आज जिस तरह से भी मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला है घर से, वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हजारों की संख्या में मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। उनकी जो जनाजा के पहले किया जाता है, उसके बाद कामना की जाती है उनकी आत्मा की शांति के लिए। उस तरह से हजारों की संख्या में मुस्लिम पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कब्रिस्तान के पास। अभी कुछ देर बाद कब्रिस्तान पहुंचेंगे। यहाँ पे कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, उनका तो हुजूम अभेंद्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जब विधायक थे 2002 की भी बात की जाए तो उस समय भी उनको बड़ी संख्या में लोगों का प्यार भी मिला था, क्योंकि चाहे वो स्वर्ण हो चाहे भूमि आरो, दोनों का ही प्यार और समर्थन मिलता हुआ नजर आया था। और उनकी तरफ से कहा गया था यही तो हमारा परिवार चला रहे हैं। तो ये समर्थक है जो कि वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो उनके समर्थक हैं, उनके जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, चाहे उनके गांव से गांव से रहे हैं, उनके जो ऐसे समर्थक हैं। हालांकि जो आपको बता दें कि पहले से भी जो योगी सरकार ने इनके जितने करीबी थे, इनके जो उनको जिसको फायदा मिला था, काफी उनकी भी संपत्ति जब्त की गई थी। तो कई ऐसे करीबी जो है कि अभी भी दूरी बनाए हुए हैं, ताकि इस पर कहीं सरकार का शिकंजा जो है ईडी का शिकंजा न कसे। इसको लेकर कहीं उनके जो करीबी हैं और भी दूरी बनाए हुए हैं। कई लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हुई है। उसके बाद से जो भीड़ है, ये भीड़ उसके गाँव की है, उसके समर्थक हैं, कुछ नेता लोग हैं, उसके पार्टी के लोग हैं। वो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई, हजारों की भीड़ इकट्ठा की। पुलिस प्रशासन को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी यहाँ पे। हालांकि पुलिस बल को कुछ वहाँ पे रोकना पड़ा कुछ लोगों को, ताकि जगह कम होने की वजह से भीड़ कम इकट्ठा न। बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है वहाँ पर कि आप लोग ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा न हो। जी बिल्कुल, बार बार यही कहा जा रहा है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि धारा 144 लागू है और पुलिस प्रशासन का सख्त पैरा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि एक यहाँ पर एक तरह से गैंगस्टर का, एक माफिया का अंत हुआ है। कई लोगों में खुशी की लहर है, कई लोग दुख में भी है, क्योंकि जो उनके समर्थक है जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं दुख जरूर देखने को मिल रहा है। उनकी सहानुभूति भी उनके परिवार के साथ है, लेकिन यहाँ पर जिनके परिवार खराब हुए हैं, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर अवश्य देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जो उनके परिवार को कितने लोगों की हत्या, जो 2500 लोगों की हत्या करी है, 65 से ज्यादा मुकदमे इन पर दर्ज थे, जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमा गाजीपुर में 25 मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली पंजाब से लेकर कहीं ऐसे मुकदमे दर्ज थे इन पे। तो कहीं न कहीं लोग, जो पीड़ित परिवार है, आज वो पीड़ित परिवार आज काफी खुशी जाहिर किया रहा होगा कि आज उन्हें असली इंसाफ, जो कहते हैं कि वो आज उनको इंसाफ मिला है। न्यायालय से तो इंसाफ उनको पहले ही मिल चुका था, लेकिन आज जो इंसाफ मिला है उसको पीड़ित परिवार काफी खुशी इसमें जाहिर कर रहा है। जी बिल्कुल अभेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए, जब इनको सजा हुई थी मुख्तार अंसारी को, तब से ये गाजीपुर जेल में थे और वहां पर तमाम सुविधाएं भी दी जा रही थी। चाहे हम मायावती के सरकार के टाइम की बात कर ले, उसके साथ ही अखिलेश के सरकार की बात कर ले, और इसके साथ ही चाहे हम लालू प्रसाद यादव के सरकार की बात कर ले, तो इनमें काफी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी सभी मिली थी। चाहे एसी, कूलर, पंखा, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए कि 2018 में जब योगी सरकार आई, उसके बाद सारी सुविधाएं छीन ली गई और इनको बांदा जेल में डाल दिया गया था।
जी बिल्कुल, देखिए जब कल मैंने उनके कृष्णानंद राय के बेटे से सवाल किया था, पीयूष राय से, कि क्या जो एक माफिया को माननीय बनाने में जो राजनीतिक दलों का हाथ रहा है उसमें सबसे ज्यादा दोष किसे माने, तो उन्होंने सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने माफिया को माननीय बनाया, उनको टिकट दिया और माफिया को बढ़ावा दिया गया। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इनको जो जिस तरह से बढ़ावा मिला, राजनीतिक बढ़ावा मिला, उसके बाद से दिल्ली के सीबीआई कोर्ट से भी सबूतों के अभाव इनको बरी कर दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उनको कड़ी तौर पर जो कई फाइलें खोली गई, एमपी एमएलए कोर्ट में कई दोषी करार दिए गए। 2023 में वाराणसी के एमपीवी कोर्ट में जो इनको दोषी करार दिया गया, 10 साल की आजीवन कारावास हुआ। ऐसे कई मामलों के बाद ये आजीवन कारावास हुआ, उसके बाद इनको कड़ी कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, लेकिन अब जैसा देखने को अभेंद्र यहाँ मिल रहा है कि अब जो जनाजे की नमाज है वो भी पूरी हो गई है और इस बीच जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर नमाज पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा उनको। तो यहाँ पर भारी भीड़ पहुंच रही है, उनके परिजन ही सिर्फ अंदर जा सकेंगे, जो माँ बाप हैं वो ही अंदर जा सकते हैं, उनकी बीवी उनके बच्चे ही अंदर जा सकते हैं, बाकी कोई भी रिश्तेदार अंदर नहीं जा सकता। सभी पर रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल वहाँ पे काफी तैनात किए गए, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। और पाकिस्तान के अंदर केवल उनके परिवार के लोग ही अंदर जाएंगे, बाकी लोगों को कुछ दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी दूरी पर रोक दिया गया है। उसके आपको बता दें कि कुछ सुबह 9:30 बजे करीब कुछ मुस्लिम पदनार लोग जो मुख्तार अंसारी के माफिया कहने पर भी मीडिया से उलझ गए थे, उनसे भी आपत्ति जताई थी कि मुख्तार को आप माफिया क्यों कहा जा रहा है। तो इसको लेकर पुलिस बल वहाँ पर काफी तैनात है, उनको किसी तरह से शांत कराया गया। तो अब वहाँ पे जो कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे उसके बाद वहाँ पे उनके परिवार के ही लोग जाएंगे, बाकी लोगों को रोक दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें तो जरूर रोष देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, वैसे तो अगर हम बात करें तो इनके जो पिता बाप दादा रहे हैं तो वो काफी खानदानी लोग रहे, कहीं ना कहीं एक तरह से उनका नाम जरूर डुबोया है। जी बिल्कुल, देखिए जो जिनका जो शुरू से रहा है माफिया का, काफी जो उस तरह से जमीन, कई ऐसे लोग थे गाजीपुर में जिनकी कई जगहों की करोड़ों की जमीन तक संपत्ति तक इन्होंने हड़प ली थी पहले। उसके बाद से इस तरह से अपराध को किया, अपराधी को इस तरह से बढ़ावा दिया यहाँ पे। इसके बाद कई ऐसे अपराध किए कि काफी यहाँ केवल यूपी में ही नहीं, कहीं पंजाब और दिल्ली तक, यहाँ कई राज्यों में इनका अपराध का बोलबाला था। तो कहीं ना कहीं माफिया का अंत हुआ है, इसको कहीं इनकार कहीं नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि इन पर जो मामले हैं 70 से कहीं अधिक मामले दर्ज है जिन पर कार्रवाई चल रही थी, और बाकी और भी मामले थे जिन पर सुनवाई भी की जा रही थी, लेकिन अभी सभी मामले खत्म नहीं हुए थे, सजा ये भुगत रहे थे। जी बिल्कुल, अभी कई कोर्ट में मामले चल रहे थे। अभी हाल ही में कल एक कोर्ट मामले में तारीख पड़ी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अलग तारीख दे दी। तो कहीं न कहीं सभी कई मामले अभी चल भी रहे हैं। टोटल 65 मुकदमे इन पे दर्ज थे और संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज थे, इसमें जिनमें केवल 25 मुकदमे गाजीपुर कोर्ट में ही दर्ज किए गए। बिल्कुल अभेंद्र, लेकिन इस बीच हम व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि अगर 27 तारीख की बात की जाए तो 27 तारीख की रात से ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, कड़ी नजर रखी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, नजर रखी जा रही है, या फिर गाजीपुर में ही ये भीड़ देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन तैनात है? जी बिल्कुल, देखिए धारा 144 लागू होने के बाद से जगह जगह पुलिस बल तैनात है। कल जुमे की नमाज थी, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी जगह जगह जो नमाज मस्जिद है वहाँ पे पुलिस बल तैनात थी। कहाँ तक खुद डीआईजी मौके पर निरीक्षण करने के लिए निकले थे, वहाँ पे उन्होंने खुद जायजा लिया कई जगह। तो कल जो धारा 144 लागू होने के बाद से जगह पुलिस हर जगह तैनात की गई है और कई सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस बल जगह जगह जो मार्च कर रही है। जी बिल्कुल, जगह जगह पे मार्च किया जा रहा है, तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन कब्रिस्तान के बाहर भी लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही गाजीपुर से, क्योंकि जो उनका समर्थक है वो भी यहां पहुंचे हुए हैं। पुलिस फोर्स अधिक संख्या में मौजूद है जिससे कि स्थिति खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे कि स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पूरी जो पुलिस फोर्स है, जो पूरा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं, पूरा जो डीजीपी से पूरा हर अपडेट लेते रह रहे हैं, और जो डीआईजी है वहाँ पे खुद मौके पर वहाँ पे जायजा ले रहे हैं कि मौके पर जो पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पे जो है वो भी एक पल पे
जायजा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं, सख्त आदेश दिए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं और उसको लेकर कहीं सुरक्षा के कल जो काफिला गया है, इस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मुख्तार अंसारी का शव ले गया गया। प्रयागराज वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचा है 1:30 बजे रात्रि को। पूरे फोर्स के साथ पूरा काफिला के साथ उनका पहुंचाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 1:30 बजे गाजीपुर पहुंचा था। जी बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो गाजीपुर है वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि कल ही पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसके बाद 8 से 9 घंटे का समय था जब ये बांदा से गाजीपुर पहुंचे हैं, तो वो वक्त लगा है जिसके चलते आज सुबह पहुंच पाए और अब उनका अंतिम संस्कार के लिए निकल चुके हैं, सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अभेंद्र आपका। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। लगातार तस्वीरें हम आपको गाजीपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज अब पूरी हो चुकी है, अब सुपुर्द खाक करने के लिए, उनको दफन करने के लिए ले जा रहे हैं और जो समर्थक है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही, सभी को बाहर रखने की जो जद्दोजहद है पुलिस की तरफ से की जा रही है। और मेन गेट पे ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, यानी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता सिवाय उनके परिजनों के, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी समर्थक अंदर नहीं जा सकता। ये मेन गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है, साथ ही साथ समर्थकों का जो जमावड़ा है वो भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद है, लेकिन सभी को रोकने की पुलिस प्रशासन की जो कोशिश है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे गाजीपुर से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। नमाज संपन्न हो चुकी है, बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर अंतिम यात्रा में कितना बड़ा जो हुजूम है वो उमड़ा है लोगों का, मुख्तार अंसारी के समर्थकों का। तो कहीं ना कहीं दुख और गम जरूर है जो यहाँ पर पहुंचे हैं ये उनके समर्थक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ अगर बुरे काम किए हैं तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी मुख्तार अंसारी ने किया। जो उनके समर्थक है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बने हैं। ये तो आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद है, उनको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज अब से कुछ ही देर में सुपुर्द खाक हो जाएंगे मुख्तार अंसारी। तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, बैरिकेडिंग के जरिए नाकेबंदी भी कर दी गई है कि जो लोग हैं, समर्थक है, वो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना थोड़ा जो मुश्किल है वो साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो अंदर जाने से सभी को रोका जा रहा है सिवाय परिजनों के, चाहे वो समर्थक हो चाहे रिश्तेदार हो, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से, स्थिति को में कंट्रोल करने के लिहाज से। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे की, ये अंतिम यात्रा की तस्वीर है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है। किस तरह से लोगों को कंट्रोल करने की, स्थिति को कंट्रोल करने की जो पूरी कोशिश है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि संयम बनाए रखे, स्थिति को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बिगड़ने के काफी ज्यादा जो चांसेस थे वो साफ तौर से देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी तक फिलहाल सब कुछ पुलिस प्रशासन के कंट्रोल है। तो ये गाजीपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी के जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा था कि
अब से कुछ ही देर में यहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नमाज है जनाजे की वो पूरी हो चुकी है और जो जनाजा है वो आगे बढ़ रहा है। और कब्रिस्तान की जो मेन गेट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो हुजूम है लोगों का वो जमा हुआ है। तो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति किसी के पास नहीं है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता है सिवाय परिजनों के, ना ही उनका कोई रिश्तेदार, ना ही कोई समर्थक। अंदर जाने की अनुमति किसी के पास नहीं है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही बात हम करें मीडिया की, तो मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया है, उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, यानी कि कोई भी किसी प्रकार से अंदर नहीं जा सकता सिवाय परिजनों के। और देख सकते हैं कि किस तरह से ये भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। ये गाजीपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा की। ये आखिरी तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से जहां माफिया का और एक तरह से गैंगस्टर कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी, चाहे माफिया कहो चाहे गैंगस्टर कहो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो भगवान स्वरूप थे, क्योंकि बहुत से लोगों की उन्होंने जिस तरह से मदद की है, उनकी कोई भी समस्याएं होती थी उनका हल निकाल के देते थे। तो कई परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं, कई माताओं के बच्चे छीने हैं। तो दोनों तरफ से ही जो उनका पलड़ा था वो ज़रूर भारी दिखता था, लेकिन आज भी उनकी अंतिम यात्रा है। कई लोग तो उनकी मौत से उनमें शांति है, उनको लग रहा है कि एक गैंगस्टर का अंत हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो उनके समर्थक है उनमें कहीं ना कहीं मलाल दुख ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी कई हद तक जो मदद थी, जो सहायता थी, वो की थी मुख्तार अंसारी ने। और साथ ही कई बार ये देखने को भी मिला है कि वो चाहे वो भूमिहार हो, स्वर्ण जाति के लोग, उनके लिए खड़े होते हुए भी दिखाई दिए। उनके गाँव के जो लोग थे उनके लिए खड़े होते, क्योंकि उनकी तरफ से ये छोटी छोटी जो जनसभाएं होती थी उनमें वो कहते थे कि इनकी बदौलत ही हमारा जो परिवार है वो चल रहा है, इनकी बदौलत ही सारी चीजें हो रही है और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ इनके सपोर्ट से। क्योंकि जब वो विधायक बने थे अपने लोगों का धन्यवाद भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था इनकी बदौलत ही मैं जो हूँ यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो हर तरह से जो मदद करने की कोशिशें थी मुख्तार अंसारी की, वो अपने समर्थकों के साथ थी। उनका जो यहाँ पर समर्थन तो जरूर मिलता हुआ मुख्तार अंसारी को नजर आता था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी मनमानी करने के लिए, किसी की जमीन कब्जाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए तमाम तरह के अपराधों का सहारा भी लिया है मुख्तार अंसारी ने। कई घरों के चिराग बुझा दिए, कई घरों के दिए बुझा दिए, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का बाप छीन लिया, तो किसी की पत्नी छीन ली। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप है, जो लोगों को मारा है, मौत के घाट उतारा है, तो उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर था और उनको शांति जरूर मिली। और देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जिस तरह से जो हुजूम है, जो उनकी अंतिम यात्रा है, वो आगे बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। तो आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर में जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। कुछ ही पल का वक्त बचा हुआ है और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जितने भी उनके समर्थक हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार सभी को कंट्रोल करने की जो पूरी कोशिश है वो जारी है। और ये गाजीपुर से सीधा लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और आपको बताते चले जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है। लोगों को बाहर रोकने की ही कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े, सिर्फ परिजन ही कब्रिस्तान के अंदर जा सकते हैं। उसके साथ ही और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं दी गई। सभी को बाहर रोका जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, स्थिति को कंट्रोल करने के लिहाज से कि स्थिति
और जो हालात है वो खराब ना हो, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में रहे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बेइंतहा बढ़ती जा रही है, उनके समर्थकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है कंट्रोल करने में, स्थिति में शांति बनाए रखने में, लेकिन जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गाजीपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का जनाजा अब कब्रिस्तान पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में भीड़ भी यहां पर मौजूद है, उनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो मौजूद है यहाँ पर।